नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि कल आप लोगों ने टाटा आईपीएल फाइनल मैच का आनंद अवश्य उठाया। अब हम मूल समस्या पर आते हैं और उसका समाधान पर विचार करने का प्रयत्न करते हैं। आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस समस्या का अब समाधान हमारे पास क्या क्या है और उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इस समस्या का मुख्य रूप से दो समाधान है या समाधान के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। पहला है प्रशासनिक रास्ता और दूसरा है न्यायिक रास्ता। प्रशासनिक रास्ता अर्थात वो रास्ता जो प्रशासन और सरकार के माध्यम से गुजरती है, दूसरा न्यायिक रास्ता जो न्यायालय के माध्यम से गुजरती है। हालांकि दोनों ही रास्ते शिक्षकों को इस समस्या से निकालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, अर्थात दोनों ही माध्यम से शिक्षकों की इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सा रास्ता हम पहले अख्तियार करें, किस रास्ते को हम पहले चुनें। इसे हमें सोच समझकर चुनना होगा। आज के समय में हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहाँ बेहतर होगा कि पहले प्रशासनिक रास्ता को चुना जाए, अर्थात वो रास्ता जो प्रशासन और सरकार की ओर जाता है, अर्थात प्रशासन और सरकार के द्वारा इस समस्या का हल निकालने की कोशिश पहले होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला और बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस समय यदि हम प्रशासन और सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, इस समस्या को उनके सामने रखते हैं, तो उन्हें इस पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। उन्हें शिक्षकों को इस समस्या से बाहर निकालना होगा। उनके पास इस समय ऐसा कोई बहाना नहीं होगा कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती है। काफी दिनों से सरकार ऐसा बहाना बनाती रही है कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। यदि हम इस समय सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं तो सरकार को कोई न कोई सकारात्मक कदम उठाना पड़ेगा या सरकार को हम कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सरकार के पास ऐसा कोई अब बहाना नहीं होगा जिससे कि वो इस समस्या को टाल दे। यदि हम न्यायालय का रुख पहले कर लेते हैं तो सरकार फिर वही बहाना बनाकर शिक्षकों की इस समस्या पर हल ढूंढने के बजाय उसे टाल सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो फिर ये लंबा टल जाएगा। आगे आने वाले 7 राज्यों में चुनाव है और हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। सरकार पर दबाव हम बेहतर डाल सकते हैं, ज्यादा डाल सकते हैं। सरकार अब ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकती है कि मामला न्यायालय में लंबित है। सरकार को हर हाल में अपना स्पष्टीकरण या अपना रुख साफ करना ही होगा। इसलिए अनेक माध्यमों से सरकार पर जितना दबाव डाला जा सकता है उतना डाला जाना चाहिए। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, जिस माध्यम से भी हो सरकार के ऊपर दबाव डालना अब आवश्यक है। देश के सभी शिक्षक संगठनों को यहाँ पर एकता दिखानी होगी। सभी शिक्षक संगठन एक साथ मिलकर यदि सरकार के ऊपर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या अन्य माध्यमों से दबाव डालती है तो इसका असर सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ेगा और सरकार शिक्षकों को राहत देने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेगी। पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव में शिक्षा मंत्री ने खुले मंच पर सभी के सामने इस बात का आश्वासन दिया था कि वे सभी शिक्षकों के साथ हैं और इस समस्या का कोई ना कोई हल वे अवश्य निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है इसलिए सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। अब मामला न्यायालय में लंबित नहीं है, अब सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं है। अब देखेंगे कि आखिर वो शिक्षा मंत्री जिन्होंने खुले मंच से शिक्षकों को वादा किया था कि उन्हें इस समस्या से बाहर अवश्य निकालेंगे, आखिर वो क्या करते हैं।
क्या यह एक चुनावी वादा था या इसके पीछे कोई नेक मंशा थी? पश्चिम बंगाल चुनाव तो आप जीत गए, अब क्या बाकी है? अब शिक्षकों को राहत देने में क्या अड़चन है? इसलिए यह उचित समय होगा कि हम सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालें और सरकार को बाध्य करें कि शिक्षकों के इस समस्या का हल अवश्य निकाले। दूसरा कारण यह है कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है। यदि शिक्षक संघ कोई बड़ा धरना प्रदर्शन या आंदोलन का आयोजन करती है तो अधिक से अधिक शिक्षकों को आने की संभावना बनता है और जितना अधिक शिक्षक आंदोलन में उपस्थित रहेंगे सरकार पर उतना अधिक दबाव पड़ने की संभावना होगी। यह आंदोलन उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा और इस दबाव में यदि सरकार शिक्षकों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाती है तो वो शिक्षकों के हक में होगा और इस समस्या पर पूर्ण विराम लग जाएगा। तीसरा कारण यह है कि अभी लगभग 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। यदि सरकार किसी भी प्रकार का आनाकानी करती है या कोई बहाना बनाती है तो संसद में इस मुद्दे को तेजी से उठाया जा सकता है। बहुत सारे सांसदों को इस बात के लिए दबाव डाला जा सकता है कि शिक्षकों के मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाया जाए। इस मुद्दे को प्रश्नकाल के दौरान या इसे चर्चा के लिए भी प्रस्तावित करें, जिसके लिए सांसदों को सत्र शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले ही लोकसभा के स्पीकर को सूचना देनी आवश्यक होती है। तभी उस मामले को प्रश्नकाल में उठाया जा सकता है या उस विषय को चर्चा के लिए सदन में रखा जा सकता है। और जब इस विषय को सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाता है या इस पर विशेष चर्चा के लिए इस मुद्दे को उठाया जाता है तो सरकार को अपना रुख साफ करना होगा और अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा। इसलिए मॉनसून सत्र शुरू होने में अभी वक्त है। यदि सरकार शिक्षकों की समस्या को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो हमारे पास यह अवसर है, इतना पर्याप्त समय है कि इस मुद्दे पर संसद में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। इन 3 कारणों से मैं यह चाहता हूं कि इस समस्या का हल पहले प्रशासनिक रास्ते से करने की कोशिश किया जाए। यदि हम न्यायिक रास्ता अपना लेते हैं तो प्रशासनिक रास्ता में यह अड़चन आ सकता है। बहुत लोग ऐसा सलाह दे रहे होंगे कि अब क्यूरेटिव पिटीशन ही अंतिम उपाय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन डालने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है, इसलिए हम न्यायिक रास्ते को तब तक स्थगित रखेंगे जब तक कि हमारा प्रशासनिक रास्ता पूरी तरह बंद न हो जाए या सरकार इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाने से मना कर दे। अब प्रश्न उठता है कि सरकार यदि चाहे तो इसमें क्या क्या कर सकती है। सबसे आसानी से सरकार जो इस समस्या का निदान के लिए कर सकती है वो है कि श्वेत पत्र जारी कर सकती है। किसी कानून या नीति का स्पष्टीकरण, समीक्षा या भविष्य में प्रस्तावित बदलाव के लिए सरकार श्वेत पत्र जारी कर सकती है। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी जटिल मुद्दे, समस्या या कानून पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है। श्वेत पत्र में यदि सरकार RTE एक्ट के संबंध में या उसके 2017 के संशोधन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे देती है तो शिक्षकों को न्याय मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और इस आधार पर न्याय में सुधार करवाया जा सकता है। यह शुद्ध तौर पर कार्यपालिका का काम है और इसमें संसद के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कि अध्यादेश लाना। जब संसद सत्र में नहीं चल रहा होता है और सरकार को कोई नया कानून या किसी पुराने कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो वो इस संबंध में अध्यादेश जारी करती है, जिसका मियाद मात्र 6 महीने तक का होता है। और इस बीच जब संसद का सत्र शुरू होता है तो इस अध्यादेश
अध्यादेश को संसद से पास कराकर इसे कानूनी जामा पहनाया जाता है। तो सरकार अध्यादेश के जरिए आरटीई एक्ट में कुछ संशोधन करके शिक्षकों को राहत दे सकती है। तीसरा है संसद द्वारा कानून बनाकर। यदि संसद का सत्र चल रहा होता है तो सरकार इस पर संशोधन बिल पेश करके आरटीई एक्ट में संशोधन कर सकती है और शिक्षकों को राहत दे सकती है। चूंकि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार के पास अभी दो उपाय है, या तो वे श्वेत पत्र जारी कर दे या फिर अध्यादेश लाकर आरटीई एक्ट में संशोधन करके शिक्षकों को राहत दे सकती है। जब संसद का सत्र शुरू होगा तो इस अध्यादेश को संसद के पटल पर रखकर उसे कानूनी मान्यता दी जा सकती है। यदि हम इस पृष्ठभूमि को देखते हैं तो मेरी राय में उचित यही रहेगा कि पहले हम प्रशासनिक रास्ते को फॉलो करें और प्रशासन और सरकार पर दबाव डालकर इसे ठीक कराने की कोशिश करें। और उम्मीद है कि यदि सरकार के ऊपर यह दबाव पूरी मजबूती के साथ डाला जाए तो शिक्षकों की समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसलिए सभी शिक्षक संघ एकत्रित होकर सरकार पर दबाव डालने के लिए अपना रणनीति तैयार करें और जल्द ही इसे अमल में लाने की कोशिश करें। यह सरकार पर दबाव डालने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि सरकार के पास अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। और जैसा कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षकों को समय समय पर आश्वासन दिया है, उम्मीद यही जताई जा सकती है कि वे इस समस्या का हल अवश्य निकालेंगे। इसलिए जिस भी माध्यम से हो सके अपने सांसद, अपने राज्य के मंत्रियों, अपने मुख्यमंत्रियों, देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री सभी को ज्ञापन सौंपा जाए, सभी तक इस समस्या की जानकारी पहुंचाया जाए और इसके हल के लिए उन पर दबाव डाला जाए। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में जानेंगे कि हमारे पास न्यायिक अधिकार क्या क्या बच जाते हैं, न्यायिक रास्ते क्या क्या बच जाते हैं, उसके एकक पहलुओं पर आने वाला अंक में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के समय में मेरी राय में सबसे बेहतर उपाय यही है। इसके बाद हम न्यायिक रास्ता चुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।